क्लास 5। आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ऑल फॉर द बेस्ट पाठ का नाम है, जिसका मतलब होता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इस कहानी में आपको मजा आने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं चैप्टर समझाऊं, चाहे कोई भी विषय का हो, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उसका 1 सेकंड भी छोड़ना नहीं है। अगर आप वीडियो को छोड़ते हैं 1 सेकंड के लिए भी, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि चैप्टर के अंदर में से, तो आप उसका सही से जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाए थे। इसलिए वीडियो का बिना 1 सेकंड भी स्किप किए, बिना 1 सेकंड भी फॉरवर्ड किए हुए आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक सारा चैप्टर देखें, सारा वीडियो देखें जो आपको दिया जा रहा है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, देर वॉज अ हेड स्ट्रॉन्ग किंग इन वैशाली। वैशाली एक जगह का नाम है। वैशाली में एक सनकी राजा रहा करता था। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब सनकी, जो बात बात में तुनक जाता हो, सनक जाता हो, उसे हेड स्ट्रॉन्ग कहते हैं। एक दिन क्या होता संजोग से, चाकू से उसका एक उंगली कट जाता है। ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफेसली एंड क्राइंग इन सर्वर पेन। उसे बहुत दर्द होता, बहुत, और उसका जो खून रहता है ना, ब्लीडिंग, वो बहुत ज्यादा होते रहती है। दर्द इतना था कि वह रोने लगा। सीइंग दिस, यह देखकर, हिज ओल्ड एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर, उनका बूढ़ा लेकिन बुद्धिमान प्रधानमंत्री, एडवाइज्ड हिम, उसे सलाह देता है क्या कि महाराज, टू बियर इट, बर्दाश्त कीजिए, सहन कीजिए, बिकॉज दिस माइट बी द विल ऑफ गॉड, क्योंकि यह भगवान की इच्छा से हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। द किंग वॉज एनॉयड, राजा ये सुनकर बच्चों बहुत ही गुस्सा हो जाता है। एज ही हैड एक्सपेक्टेड अ वर्ड ऑफ कंसोलेशन, क्योंकि वो चाह रहा था कि कोई उन्हें सहानुभूति के कोई शब्द कहे। फ्रॉम हिज प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रधानमंत्री से भी वह सहानुभूति के कुछ शब्द सोच रहा था कि वो उनसे कहेंगे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने तो उल्टा कह दिया। कहा, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की मर्जी सही है। खैर, द किंग देन सेंट फॉर द रॉयल फिजिशियन, राजा ने फिर फट से अपने जो शाही जो वैद्य होते हैं, वैद्य वैद्य मतलब बच्चों, जैसे कि अभी आप कहीं बीमार पड़ जाते हैं, आपको चोट लगता है, तो आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वैसे ही पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे। अगर कोई मरीज रहता था तो उसका इलाज वैद्य के द्वारा किया जाता था, और ये शाही वैद्य है जो कि राजघराने के लोगों का इलाज करते थे। तो शाही वैद्य आते हैं। ही बैंडेज द वाउंड, वो जो राजा था उसके घाव पर पट्टी लगाते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, ओ किंग, whatever happens in the world is by the will of God. It is all for the best. हे राजन, इस धरती पर जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की मर्जी से होता है, और जो भी होता है राजन, वो सब अच्छा ही होता है। द किंग वॉज एन एरेस्ट नाउ, अब तो राजा अपना आपा खो चुका था। अरे ये क्या, प्रधानमंत्री भी बोलता है कि जो होता अच्छे के लिए होता है, यहाँ से वैधवा भी वही बोलता है। अब राजा का थोड़ा दिमाग जो था ना, वो अपने आपे से बाहर हो गया। He put the prime minister and the physician behind the bars. उसने क्या किया, प्रधानमंत्री और वैद्य को सलाखों के पीछे डलवा दिया। सलाखों के पीछे मतलब बच्चों, हाँ, जेल भेज दिया। टाइम पास्ड, कुछ दिन बीत गया, एंड द किंग्स वाउंड वॉज हील्ड, और राजा का घाव अब भर आया था। बट ही वॉज लेफ्ट विथ 4 फिंगर्स इन हिज हैंड नाउ, लेकिन जो उसका एक उंगली पूरी तरीके से कट चुका था, उसको कटने के बाद अब उसके हाथ में 5 की जगह केवल 4 उंगली रह गया था। उसका बच्चों उंगली पूरा एक कट चुका था। एक हाथ में आपके 5 उंगली होती है ना, तो उसका जब पूरा एक उंगली कट गया था चाकू से, तब 4 ही उंगली शेष रह गया। वन डे ही वॉज आउट इन द फॉरेस्ट ऑफ हंटिंग, एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकला। इन सर्च ऑफ अ सुटेबल हंट, एक अच्छे से शिकार की तलाश में, ही लेफ्ट हिज पैलेस, वह अपने महल को छोड़कर, एंड किंगडम, अपने राज्य से भी दूर होता हुआ,
फार बिहाइंड, काफी दूर निकल गया। एंड reached a dense forest, और एक घने जंगल में, बहुत घने जंगल में पहुंच गया। बट इन दिस गेम ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वे, लेकिन इन सब चक्करों में क्या हुआ, जब वो घने जंगल तक आ गया अपने शिकार के तलाश में, वह रास्ता ही भटक गया। कौन रास्ता भटका बच्चों? हाँ, वही राजा। सडनली ही फाउंड, अचानक वो क्या पाता है कि ही हैड फॉलन इनटू हैंड्स ऑफ फियर्स ट्राइबल्स, कि वह कुछ कबीले वालों के हत्थे चढ़ गया। दे कैप्चर्ड हिम, कबीले वालों ने, कबीला जो आप जानते होंगे कि गांव एरिया तरफ या फिर जंगलों में कोई कबीले जनजाति पाई जाती है, ये हम आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। इनका पहनावा, ओढ़ना, रहन सहन हमारे रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है। आपको पता है, कुछ कुछ ऐसे कबीले या ऐसी जनजाति पाई जाती है जो नरभक्षी होती हैं। जैसे अंडमान के एरिया में कुछ ऐसी जनजातियां पाई जाते हैं जो नरभक्षी होती है। नरभक्षी मतलब जानते हैं बच्चों? नरभक्षी का मतलब होता है वैसा मनुष्य जो मनुष्य को ही खाए। हाँ हाँ, आप ताज्जुब करते होंगे कि हम लोग तो फल, रोटी, दूध, सब्जी खाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे भी कुछ जनजातियां पृथ्वी में मौजूद हैं जो लोगों को खाती हैं। इसे नरभक्षी कहते हैं। ठीक है, नरभक्षी पेड़ भी होते हैं, मानव भी होते हैं। खैर, चैप्टर में हम लोग देखते हैं। दे कैप्चर्ड हिम एंड टाइड हिम इनटू अ ट्री, कबीले वाले लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के एक पेड़ में बांध देते हैं राजा को। दे प्लान, और सब योजना बनाते हैं, टू सेक्रीफाइस हिम टू प्लीज देयर गॉड्स एंड गॉडेस, और सब कोई प्लान करते हैं कबीले वाले कि अब अपने देवी देवता, जो उनके कुल देवी देवता थे, उनके सामने इस राजा की क्या दी जाए? बलि दी जाए। बलि मतलब समझते हैं बच्चों? बलि हमारे समाज की एक बुरी प्रथा है। ये पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। बलि के दौरान क्या होता है, लोग को ऐसा मानना था कि अगर हम किसी देवी देवता को किसी मनुष्य की बलि देते, बलि देना मतलब उसको काट के उसके रक्त को देवी देवता को चढ़ाया जाता था, तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये एक बुरी प्रथा है। कोई भी भगवान किसी के खून से प्रसन्न नहीं होता है, भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो क्या लिखता है इसमें कि वो योजना बनाते हैं कि भगवान देवी देवता के सामने इसकी बलि देंगे। एज अ रिचुअल, तो परंपरा के अनुसार, दे बिगेन टू डांस बिफोर द सेक्रीफाइस, बलि देने से पहले कबीले लोग के जो लोग थे ना, वो लोग नाचना शुरू किए। When their dance ended, और जब उनका नृत्य समाप्त हो गया, डांस समाप्त हो गया, the chief of the tribe commanded his men to check the captive whatever all of his limbs were complete and fit. तो जब डांस समाप्त हो गया, तो जो उस कबीले का जो चीफ था, जो मुखिया था उस कबीले का, वो अपने आदमियों को आदेश दिया कि ए, जाओ और उस कैदी को चेक करो कि उसका पूरा अंग सब सही सलामत है कि नहीं। बट ही वॉज टोल्ड दैट द कैप्टिव डिड नॉट हैव वन फिंगर, तो वो जाता है आदमी, पूरा राजा को चेक करता है और कहता है, सरदार सरदार, इसका तो एक उंगली ही नहीं है। सो द चीफ ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट हिम फ्री, तब जो उस कबीले का सरदार यानी मुखिया रहता है, वो बोलता है, क्या उंगली नहीं है? तब इसे आजाद कर दो। हमारी देवी देवता किसी मनुष्य का जिसका पहले से ही अंग छिन्न हो चुका है, अंग कटा हुआ है, उसकी बलि स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग बलि भी चढ़ा देंगे तो माता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बच्चों, यहाँ कबीले का विश्वास था कि बलि ऐसे इंसान के दी जाए जो पूरा भला, चंगा, स्वस्थ हो। लेकिन यहाँ तो राजा का उंगली आपको पता है पहले ही कट चुका था, तो ऐसे लोगों की बलि कबीले वाले नहीं देते थे। द किंग थैंक्ड गॉड फॉर हिज सेफ्टी ड्यू टू हिज कट फिंगर, अब राजा तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, अच्छा हुआ जो आज मैं सुरक्षित हूं, इसका वजह क्या है? मेरी यही कटी हुई उंगली जो कट गई थी उस दिन। He returned to his palace, वह वापस महल में आया, and set his prime minister and physician free, और अपने प्रधानमंत्री और अपने वैद्य को मुक्त कर दिया। जेल में डाला था ना पहले उसको, तो उन दोनों को अब जेल से आजाद करवा दिया। He also apologized to them, और साथ ही साथ उन दोनों से माफी भी मांगा। कौन? राजा। राजा ने दोनों से माफी मांगा फॉर पुटिंग देम बिहाइंड द बार्स, कि उन्होंने उसे जेल भेजा था, इसके कारण वो काफी दुखी है, वो उसकी गलती थी,
उसी गलती का उसने उन दोनों से क्षमा मांगा। बच्चों देखा कितना मजेदार चैप्टर था। अच्छा बच्चों ये बताइए कि इस पार्ट से आपने सीखा क्या? बिल्कुल, हम लोगों ने यह सीखा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बच्चों आगे अब आपको मैं इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पूरा हिंदी के साथ लिखवा दे रहा हूं। आप सारा क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हिंदी के साथ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के साथ जैसा मैं लिखवा रहा हूं सेम टू सेम आपको वैसे ही कॉपी में सुंदर से लिखना है। धन्यवाद।